क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? बोले। क्या बोलूं यार, बस मैं सोच रहा था यार, उमैर ने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की। आपको पता है गुस्से का तेज है, जज्बाती है, पर से शादी का स्ट्रेस है इस वक्त। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन देखो ना, जिस लड़की के आने से पहले घर में फसाद पड़ना शुरू हो गया, बाद में पता नहीं क्या हुआ। महर काफी समझदार लड़का है, उसने कुछ सोच समझ के ईमान से शादी का फैसला किया होगा। कर लेगा वो ईमान को हैंडल, और ईमान भी जब आएगी तो शादी के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स कर लेती हैं लड़कियां, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी। अच्छा, किस किस को हैंडल करेंगे आप? उनके जो ईमान की अम्मी, उनके तेवर देखें, कितनी आसानी से एक छोटी सी बात को पतंगड़ बना देती। वो खातून, वो एक काफी बड़ा मसला है, लेकिन हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। लेकिन मेरी नजर में इस मसले का कोई हल नहीं है सिवाय पता क्या, मुझे लगता है कि शादी के बाद उमैर कहीं अलहदगी का मुतालबा ना करता। सवाल ही पैदा नहीं होता, वो ऐसी बात कभी भी नहीं कर सकता। आप देखना, कल खुद माफी मांग रहा होगा आपसे। वो भाई नहीं है आपका, सिर्फ बेटा है। हाँ वो तो है। ये आया नहीं आया भी? खाना खाया? सो गए? टीवी देख रहे हैं। अच्छा ना, तुम बदतमीजी ना करो। इतना मेरा भी पूछ लिया करेंगे। शॉर्ट आसान। And अली, अली, ये क्या शरारतें हो रही हैं रात के इस वक्त? आप क्यों जाग रहे हैं? अरे चलो अपनी बॉल ले जाओ। अली, अच्छा चलो, ये मैं फेंक रहा हूँ, पकड़ लो, अब दोबारा नहीं आना चाहिए। No, I've got it under control. Oh my God! Oh my God! Oh God! Oh my God! Stop it! Did I get any in my mouth? Oh my God! Did I get any in my mouth? Let me take you over here to get clean. I'm so sorry. Oh my God! Did I get any in my mouth? अली, अली, कहाँ छुपे हुए हो तुम? अली, कहाँ छुपे हुए हो तुम? बाहर आ जाओ वरना तुम्हें बॉल नहीं मिल रही। तुम जहां भी छुपे हो छुपे रहो, लेकिन सुन लो, अब ये बॉल तुम्हें वापस नहीं मिल रही।
अली, अली, क्या मजाक है? अब तुम्हें ये बॉल नहीं मिलेगा। Chris? Chris? Hey, there you are. What are you doing out here? Maybe I called the bank. They said you left early. You're not answering my calls. Is that blood? No? Why would there be blood? Yeah, baby, there's blood on your sleeve. Are Oh, you bleeding? no. It was just tomato juice. I was cutting a tomato in the kitchen and it must have gotten on my sleeve.
अरे क्या हो गया? भाई भाई आप यहाँ? हाँ, तुम घबरा क्यों रहे हो? टीवी चल रहा था। मैंने ही चलाया यार, इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आके बैठ गया। तुम बताओ, सुना तुम आज लेट आए हो, सब ठीक तो है? भाई वो भाई आज जो कुछ भी हुआ, मैंने जो कुछ भी कहा आपसे, आई एम रियली सॉरी। नहीं यार, इट्स ओके। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि तुम्हें अगर एहसास है अपनी गलती का तो और क्या चाहिए यार। भाई वो शहनाज आंटी, सब कुछ उनकी नेचर का हिस्सा है, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। जैसे मैंने महसूस किया, ये जो तुम्हारी सास है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएटर है। रही बात ईमान की, तो वो शादी होके इस घर में आ जाएगी, इस घर का फर्द बन जाएगी, उसे हैंडल कर लेंगे। भाई वो भाई बुआ को भी तो एहतियात करनी चाहिए ना। देखिए ना, ईमान ने खुद सुना था उन्हें तावीज गंडे की बात करते। अरे यार, बात का बतंगड़ बना रहे हैं वो लोग। जानते तो हो तुम बुआ को अच्छी तरह, उन्हें पढ़ने पढ़ाने की आदत है शुरू से ही। तुम्हारे मेरे गले में तावीज बचपन में उन्होंने तो डाला था। अरे भाई ये बातें तो हमें पता है, उन लोगों को कौन कन्विंस करेगा इन बातों पर? अरे यार, ये जो हमारे पास आज जो कुछ भी है, हमारा कारोबार है, बैंक बैलेंस है, ये अल्लाह पाक ने हमें बुआ की दुआओं के नतीजे में ही तो दिया यार। दरअसल बुआ को ये घर शुरू से भारी लग रहा है, तभी तो बीवी से वो तावीज की बात कर रही थी ताकि तुम्हारी शादी सुकून से हो जाए। अच्छा भाई, वो जो स्टेट एजेंट था जिसने हमें ये घर दिलवाया था, याद है आपको उसने ये घर खरीदने से पहले हमें क्या बताया था? हाँ, बताया तो था कुछ। भाई मुझे तो लग रहा है कि वो जो भी कत्ल हुआ था इस घर में, कहीं ये सब गड़बड़ उस वजह से तो नहीं हो रही? अच्छा भाई, वो एक और बात करनी थी। शहनाज आंटी कह रही थी कि हाँ, क्या कह रही थी? भाई वो कह रही थी कि आपको और भाभी को उनके घर जाकर उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो शादी के लिए। छोटे दिल के लोग ऐसी ही बातें करते हैं, मुझे था अंदाजा कि वो कुछ ऐसा ही कहेंगे। खैर, तुम परेशान ना हो, सुबह करते हैं बात। जी भाई। अच्छा भाई, वो बुआ कुछ और तो नहीं कह रही थी ना? वो बेचारी क्या कहेंगे यार, वो आज बहुत हर्ट हुई है। मैंने पहली बार उन्हें इतना दुखी देखा है। अली बेटा, मामा ने सारा नाश्ता खत्म कर लिया, आप अभी तक खेल रहे हो। मैं बुआ बुआ, आप मुझसे नाराज हैं क्या? अरे बुआ, बैठिए, जाइए, बैठिए। मैंने आपका दिल दुखाया, बहुत तकलीफ दी है ना आपको बहुत हर्ट किया। आप प्लीज मुझे माफ कर दें।
मेरी जान, कभी माँ अपने बच्चों से नाराज हो सकती है? तुम मेरे बच्चे हो, मेरी जिंदगी हो। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नाराज हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, जो कुछ भी हुआ नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। क्यों बुआ, भूख भी लग गई है। नाश्ता करो। हाँ भाई, एक बात तो आप लोगों को बताने भूल गया ना, आप लोगों ने पूछा मुझसे। शहनाज जी ने, जो इनकी होने वाली सास हैं, उन्होंने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? उन्होंने शर्त रखी है कि शादी उसी सूरत में होगी अगर मैं और यास्मीन जाके उनसे माफी मांगे तो। मांग लो माफी, माफी मांग लो, उससे कोई घिस नहीं जाता। और ये किस्सा खत्म करो, शादी सर पर मौजूद है। क्यों? किस लिए? बदतमीजी उन्होंने की, बुआ की बेइज्जती की, हमारी एक बात नहीं सुनी, हम क्यों माफी मांगे जाकर? बेटा मेरी बात समझो, देखो माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि उसकी इज्जत और बढ़ती है। अगर किसी नादान की खुशी इसमें है कि उससे माफी मांगी जाए तो मांग लो माफी, हमारा क्या जाता। बुआ, एक तो उन्होंने बिला वजह कमरे का मुतालबा किया, हमने कमरा दे दिया। उसके बाद उनकी मर्जी का जेवर, उनकी मर्जी के कपड़े, हर चीज उनके मुताबिक। अब ये माफी मांगने वाला ड्रामा, दिस इज जस्ट रिडिकुलस। यास्मीन, अभी वो तीन दिन बाद तो अब मायूं है। देखिए, इसमें मेरा क्या कसूर है भाभी? खुद ही बताइए। उसकी माँ है इतनी मुश्किल औरत, वो किसी की भी बात नहीं समझती है, किसी का नहीं सोचती है, यहां तक कि अपनी बेटी का भी नहीं। लेकिन मैं आपकी बात समझता हूँ भाभी, आपने तो बात को सुलझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो डिफिकल्ट हो रही है ना, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। गलती मेरी है, सब गलती मेरी है। मुझे ये बात आप लोगों तक लानी ही नहीं चाहिए थी। मुझे कह देना चाहिए था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब इतनी शराइत, इतनी कंडीशंस, ये कौन मानता है? और वैसे भी मेरे भाई और भाभी किसी से माफी नहीं मांगी। उमर, तुम्हारे सामने है जो कुछ भी हुआ है। हमने बहुत सी बातें दरगुजर की हैं क्योंकि वो हमसे बड़ी हैं, एहतराम किया है उनका, समझन है हमारी, लेकिन अब तो वो ज्यादती पे उतर आई हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आई टोटली एंड एब्सोल्युटली एग्री विद यू। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन भाभी, मैं उस दिन उनके घर इसीलिए गया था ताकि उन्हें कन्विंस कर सकूं, इस बात को किसी तरीके से खत्म कर सकूं। गलती है मेरी, मुझे पता था कि वो नहीं मानेंगे और ऐसा ही। और बस अब मैं ना उनको फोन करके कहने लगा हूं कि नहीं करनी है मुझे ये शादी। ऐसी शादी नहीं करनी मुझे जिसमें मेरे भाई और भाभी की कोई इज्जत ही नहीं। लेकिन भाभी, आप प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप प्लीज गुस्सा मत करें। मैं अभी जा रहा हूँ और फोन करके कहने लगा हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी, बस बात खत्म। मेरे भाई और भाभी जैसे कहेंगे वैसा होगा। मैं अभी फोन करके आता हूँ।
अम्मी क्या है? 11 बज रहे हैं। तेरी शक्ल पे क्यों 12 बज रहे हैं? अम्मी मेरे के घर से अभी तक कोई कॉल नहीं आई है। आ जाएगा आ जाएगा, क्यों इतनी उतावली हो रही है? और अगर कोई कॉल नहीं आई तो? फोन आएगा बेटा, फोन तो उनके अच्छे भी करेंगे। वैसे एक बात बोलूं, आपको ये शर्त ही नहीं रखनी चाहिए थी माफी मांगने वाली। दिमाग खराब हो गया है तेरा, तू नहीं जानती इन ससुराल वालों को। अभी अगर तूने उनकी बात मान ली तो सारी उम्र दबा के रखेंगे और सारा काम काज भी तुझ पे ही डाल देंगे। अम्मी उमर बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है और मुझे बहुत प्यार करता है। बेटा ये नखरे सिर्फ वलीमे तक ही होते हैं, उसके बाद तो ताने ही सुनने को मिलते हैं और उनका रोब देखना पड़ता है। पर तू क्या जाने इस बात को? आप मुझे जाने देंगी तो पता चलेगा ना। अरे यही मौका है पता करने का कि कौन अपना है कौन पराया। अगर अभी तूने अपनी बात मनवा ली तो सारी उम्र मनवाती रहेगी। अगर उनका फोन नहीं आया तो? कह दिया ना, तू टेंशन ना ले, फोन आएगा। चल तू ये फल खा। मुझे नहीं खाना। तौबा है, आजकल की नस्ल में सब्र तो है ही नहीं। क्या हो गया, मान गई भाभी? नहीं भाई, और ठीक है ना, वो क्यों माने भी? भाई हम जाकर क्यों माफी मांगे उनसे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मेरा नहीं ख्याल कि हमें से किसी को भी वहां जाकर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हद होती है ना किसी भी बात की। हर रोज कोई मुसीबत, कभी कोई मुतालबा, कभी कोई शिकायत, कभी कोई शिकवा, मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इन हालात में उनसे शादी करनी चाहिए। जब क्या हो क्या गया है यार? एक हफ्ता रह गया शादी में, अब तो। नहीं भाई, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मैंने ये शादी नहीं करनी है। बस नहीं ना भाई, आप क्यों हर बात पे मुझे फोर्स करते हैं? इनफ इज इनफ। मतलब मैं इस तरह शादी नहीं कर सकता। बस ये फैसला है। मुझे नहीं लगता कि शहनाज बाजी की गलती की सजा हमें ईमान को देनी चाहिए। शादी जरूर होगी, क्यों जुबैर? ठीक, बिल्कुल ठीक। अरे भाई, अभी ये नहीं हो सकता। देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। उन्होंने बदतमीजी की और उस पर वो चाह रहे हैं कि आप दोनों उनसे जाकर माफी मांगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाभी। मैं वहां पे शादी नहीं कर। बस तुम्हारी शादी ईमान से ही होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। और रही बात शहनाज बाजी की, तो हम तुम्हारी शादी उनसे थोड़ी कर रहे हैं। कोई बात नहीं। और आप यहाँ बैठे इसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। मैंने क्या हाँ में हाँ मिलाई भाई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, फैसला क्या करना है। वैसे तो बड़े सियाने बनते हैं आप, ये मामला हल नहीं होके दे रहा था। आप मसला हल करने दें तो ना। अच्छा चलो तुम जाओ और फोन करो ईमान को, उनसे कहो कि हम आ रहे हैं। लेकिन बस कह दो, मैंने कह दिया ना, जाओ। जा ना यार, जाके फोन कर। जी भाई। ये क्या तुम छोटे के सामने इस तरह मुझे डांटती रहती हो? सोचेगा पता नहीं क्या इज्जत है बड़े भाई की। अरे आपको क्या हो गया, आप भी शहनाज बाजी बन गए। चले तैयार हो, मुझे अली को भी तैयार कर लो। कभी कभी हमें भी तैयार कर दिया करो अली की तरह। आ गया। चलो चलो चलो, नाक पे रखा है तुम्हारा कुछ। मुझे दे दिखा। मुझे बड़ी जल्दी ही बात करनी थी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी मैंने आपको बताना था कि हम आ रहे हैं आपकी तरफ। अच्छा जी, वो मैंने भाई और भाभी से बात की थी तो वो राजी हो गए। हाँ, इसके अलावा चारा भी क्या था? जी मेरा मतलब है बुआ भी साथ आ रही है।
जी जी, हम सभी आ रहे हैं। देख लो बेटा, बुआ को साथ लाओगे, ऐसा ना हो कुछ उल्टा सीधा हो जाए। मैं तो कह रही हूँ उसे ना ही लाओ। नहीं आंटी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं ना कहती थी कि फोन आएगा जरूर। आ गया ना फोन। मम्मी अब ज्यादती कर रही है। मैं ज्यादती कर रही हूँ? मैं तेरी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही हूँ और तू कह रही है मैं ज्यादती कर रही हूँ तेरे साथ। जिंदगी प्यार और भरोसे से बनती है, ये साजिशों और परेशानियों से नहीं बनती अम्मी। बस बस, मुझे ना बता प्यार मोहब्बत की बातें। बार बार इसे समझाने की कोशिश करती हूँ, ये है कि बार बार पटरी से उतर जाती है। अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जा, बस। हाँ, देख लेना ना आपकी प्यार भरी और खुशहाल जिंदगी। क्या बड़बड़ा रही है? क्या कह रही है मुझे? अब मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, ये रखा है फोन, कर दे उन्हें फोन, हम उनसे माफी मांगने आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी अम्मी, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अब आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी, ठीक है? कब आ रहे हैं वो लोग? बस अभी कह रहे हैं कि घंटे तक आते हैं। खिला ना, मैं भी खाऊंगी। बेटा जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी करो, ईमान चाची की घर जाना है। ईमान चाची? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। अच्छी बात है, ऐसे नहीं कहते हैं, वहां जाके बिल्कुल नहीं बोलना ऐसे। सुबह तो मेरे से पूछ लेंगे कि बुआ साथ चले या नहीं? पूछना चाहिए मेरे से। उसी की बात हुई थी फोन पे, पूछ लें। अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ। चलो हम भी बुआ के पास चलते, वहां नहीं करनी ऐसी को बात। अच्छा अरे भाई, आप तैयार हो गए ना? हाँ, मैं तकरीबन तैयार हूँ, तुम अपनी सुनाओ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा हाँ, वो बुआ को लेके जाना? ऑफ कोर्स भाई, बुआ तो साथ जाएंगी ही जाएंगी, और मेरी शाज़िया आंटी से भी बात हो गई थी, सो शी इज गोना कम। ठीक। अच्छा सुन, 10 मिनट है तेरे पास। पूरे 10 मिनट। वो आप भी साथ चलिए ना। अरे नहीं बेटा, मुझे बीबी साहब के पास जाना है ना, तुम लोग जाओ। तो आप ऐसा करें, हमारे साथ चले, मैं उमेर से कहूंगी वो आपको ले जाए वहां से बीबी साहबा के पास। तुम बात समझ नहीं रही हो। देखो, मैं शहनाज के मिजाज से डरती हूँ, फिर वो कोई गलत सलत बात कर दे, बात बिगड़ जाए। नहीं नहीं, बस मुनासिब नहीं है मेरा जाना, तुम लोग जाओ। अरे भाई यहाँ बैठे हो, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, बुआ तैयार नहीं हुई? बुआ नहीं चल रही है साथ। वाह, नहीं बेटा, बस तुम लोग हो आओ, मुझे बीबी साहब के पास भी जाना है। वो बस तुम लोग हो आओ। वाह, बस। क्यों नहीं जा रही आप? क्या हो गया आपको? चलिए ना साथ, 1 घंटे 1.5 घंटे की तो बात है। मेरी जान, बात घंटे 1.5 घंटे की नहीं है। देखो, अगर मेरी वजह से कोई बदमज़गी हो गई तो अच्छा नहीं होगा। बस तुम लोग जाओ, जाओ जाओ। अरे बुआ, कैसी बातें करती हैं आप? आप हमारी माँ जैसी हैं, ऐसे मत सोचा करें प्लीज। मेरी जान, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, इसीलिए तुम्हारे अच्छे के लिए सोचती हूँ, और इसीलिए ये कह रही हूँ इस वक्त मेरा जाना मुनासिब नहीं है। तुम लोग चले जाओ और देखो सारे इख्तिलाफात खत्म करके आना। जी बुआ, आप फिक्र न करें, लेकिन अगर आप साथ चलती हैं तो ज्यादा अच्छा होता। फिर किसी वक्त चली चलूंगी, बहुत से दिन पड़े हैं अभी तो। मेरा बच्चा, मुझे इस वक्त बीबी साहबा के पास जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर आपको बीबी साहिबा के पास जाना है तो आप हमारे साथ चलें, हम ड्रॉप कर देते हैं आपको।
हाँ। अरे मेरे बच्चे, तुम लोग किसी तरह जान नहीं छोड़ोगे। मैं चली जाऊंगी ना, रक्षा से चली जाऊंगी, और क्या। और चाबी भी मेरे पास है, तुम मेरी फिक्र मत करो। जाओ तुम लोग, जाओ 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 मेरे बच्चे, जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। चले भाभी। ठीक है बुआ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेबी साहब। जी जी हाँ, तो मुझे कब तक आना होगा? जी अच्छा, जी अच्छा। अच्छा, लाना क्या क्या होगा बेबी साहबा, ये भी बता दें। हाँ नहीं, मुझे याद रहेगा। जी 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 हाँ, मैं सब ले आऊँ। बेहतर। जी हाँ, जी हाँ, जी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये बंद कैसे हो गया?
चलो